तो भाई साहब, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो फ़िलहाल हम वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट में हैं। जस्ट बोर हो रहा था, जॉब थी नहीं। तो जब भी घूमने का मन होता है लोकल ट्रेन पकड़ो। लोकल ट्रेनों का एक्सेस बहुत अच्छा है कोलकाता में। कोलकाता में बहुत सारी और चीज़ों का एक्सेस बहुत नेक्स्ट लेवल का है, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि लाइक सेक्स, सिगरेट, शराब और कोलकाता, लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में भड़के हुए हैं, खास करके बंगालीज। लाइक वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा हर स्टेट में चलता है, हर जगह है, लेकिन आप केवल कोलकाता को ही टारगेट कर रहे हो, कोलकाता को बदनाम कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम यदि कोई अगर कोलकाता में आएगा ना, पहली बार, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा अगर तुम कोलकाता में आओगे ना, इससे पहले तुमने कभी एग्ज़ाम देने या घूमने के बहाने भी नहीं आए हो, तो एक नया, एक अलग इम्प्रेशन पड़ेगा तुम्हारा कोलकाता के ऊपर, और तुम्हारा दिमाग एकदम लाइक बूम हो जाएगा। लाइक सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था कोलकाता में, तो मैं न्यू टाउन उतरा था। न्यू टाउन को कोलकाता का इंडस्ट्रियल हब कहते हैं। वहाँ पर आईटी कंपनीज़ हैं, और वहाँ पर लोग जॉब्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा, एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे जाते हैं। लंच ब्रेक का टाइम था, और जो लड़के और लड़कियाँ थे भाई, एवरी सिंगल पर्सन के हाथ में वीड है, गांजा है, या फिर सिगरेट है। मतलब समझ रहे हो, ऐसा कहीं किसी और स्टेट में देखने को नहीं मिलता है। और कपल्स को लेकर के लाइक एक ये अपनी फ्रीडम भी है, लेकिन उसको ख़राब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने ख़राब किस चीज़ को कहा कि जो कम एज में जो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, 12-12, 13-13 साल के लड़के सिगरेट पी रहे हैं। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो जा कर के अपने अगल बगल के लोगों से पूछो, या जा कर के तुम खुद साक्षात्कार तुम दर्शन कर सकते हो। कोलकाता के हर सड़कों पे तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे, 14-14, 13-13, 15-15 साल के नौयुवक सिगरेट, शराब। एक उम्र में जब ये चीज़ें होती हैं ना, तुम मेच्योर हो चुके हो, तुम्हें पता है कि गलत और सही क्या है, देन तो कोई बात नहीं है। तब तुम अपनी गांड भी मरा लो 14 साल की एज में, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा ब्रेन इनफ डेवलप ही नहीं हुआ है चीज़ों को सोचने के लिए कि गलत क्या है, सही क्या है। उस उम्र में यदि तुम करने लग जाओ तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है, फिर उसको मैं गलत कह रहा हूँ। और देखो, अपना अपना एक कल्चरल वो भी होता है, पर्सपेक्टिव भी होता है कि कल्चर विकसित कैसे हुआ है। जैसे तुम वेस्टर्न कल्चर में चले जाओगे, वहाँ पे कम उम्र में जो बच्चों के माँ बाप हैं वो भी अपनी अब सेक्स लाइफ या हो गया ड्रिंक एंड अल्कोहल और वीड स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे जस्ट नॉर्मल है, वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बाप के बाप ने भी वही किया है, उसके बाप के बाप ने भी वही किया है, उसके बाप के बाप ने भी वही किया हुआ है। तो पूरा कल्चर ही वैसे। तो कोलकाता के कल्चर में एक अपनी चीज़ है, कोलकाता में यहाँ पे फ्रीडम है हर चीज़ों को लेकर के, और ये जो फ्रीडम कम एज में मिली है, ये चीज़ों को खा जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। और गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम 25 साल की उम्र में तुम अगर आप सिगरेट उठा रहे हो तो तुम्हें पता है कि मैं क्यों उठा रहा हूँ। बट अगर तुम 14 साल 13 साल की उम्र में सिगरेट उठा रहे हो तो तुम लाइक नासमझ हो, तुम्हें गलत सही का कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारा ब्रेन इनफ डेवलप ही नहीं, बिकॉज वो कल्चर ने पकड़ा दिया है ना तुमको। 13 साल की उम्र में तुम नहीं पकड़ोगे, कल्चर, समाज पकड़ा देगा तुम्हें। सर अगल बगल वही लोग कर रहे हैं तो तुम भी वही करने लग जाओगे भाई। एक पता है, एक नशेड़ी बाप, एक घर में अगर सिगरेट शराब का माहौल हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन उसको बड़े ही प्रेम से एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे रोज का खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, वैसे सिगरेट और शराब भी वो ब्रेन लाइक अडॉप्ट कर लेता है उसको। और फिर एक दिन तुम धीरे से 14 साल की उम्र में सिगरेट पी लोगे, शराब पी लोगे, जस्ट नॉर्मल। होली दीपावली पे जाके देखोगे, बड़े बड़े घर वालों के बच्चे भी अपने बाप के साथ बैठ करके दारू और स्मोकिंग और गांजा पीते हैं। इट्स जस्ट नॉर्मल, बिकॉज वो चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी हैं कल्चर ने, सोसाइटी ने, परिवेश ने, परिवार ने उस चीज़ को समझ। तो कोलकाता के कल्चर में कुछ ऐसा, यहाँ पे जैसे नॉनवेज का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं एज अ वेजिटेरियन पर्सन जाकर के किसी दुकान पे बोलता हूँ कि भैया मुझे प्योर वेज चाहिए, तो वो डाइजेस्ट नहीं करता है दिमाग में कि मांस खाने में दिक्कत क्या है, प्रोटीन वाली चीज़ तुम साले खा ही नहीं रहे हो, मछली खा ही नहीं रहे हो, इसमें बुराई क्या है। उनको ये दिमाग मतलब समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि किसी को मार करके खाना गंदा हो सकता है। वो कल्चर ने दिया है भाई, उनके बाप के बाप ने। जब से कोलकाता विकसित हुआ है तभी से वो नॉनवेज खा रहा है, बिकॉज और कुछ खाने को था नहीं। नदियाँ ज़्यादा थी, झींगे मिल रहे थे, यहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा मिल रही थी, मुर्गे ज़्यादा, जो भी था, मांस कल्चर वो अपने आप अडॉप्ट कर लिया। तो वो गलत सही किसी को मार के खाना, लाइक वो समझ। तो ये सारी चीज़ें कल्चर की देन है।
यहाँ पे गाय का मांस ईजी मिल जाता है बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम, जो भी मुस्लिम का अपना इतिहास रहा चाहिए। तो कोलकाता के कल्चर में एक जादू सा है कुछ, भाई मुझे नहीं पता, उसको तुम गलत सही, मैंने अपना पर्सपेक्टिव। और दूसरी चीज़ है कि एक होता है ना जैसे जैसे समाज शिक्षित होता जाता है, वो भेड़ चाल का और एक जो भी आजकल टेलीविज़न और एक एडवर्टाइजमेंट और चीज़ों का अपना एक तरीका है तुम्हें कुछ बेचने का, वो भी मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस, वो भी चलता है कि जहाँ पर तुम्हें कुछ चाहिए नहीं लेकिन बाहर से तुम्हें चीज़ें पकड़ा दी जाती हैं ज़बरदस्ती की, उसको ढोते रहते हो। तुम्हें कोई शर्ट चाहिए नहीं लेकिन कोई प्रचार आता है, अमिताभ बच्चन करते हैं, बिकॉज तुम अमिताभ बच्चन की मूवीज़ के फ़ैन हो तो तुम उसको ख़रीद लेते हो। ये भी सब है। बट जैसे जैसे समाज शिक्षित, लाइक मैंने अगर बीटेक किया, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मेरे जीवन में बहुत व्यस्तता है, तो उस व्यस्तता को रिलीज़ करने के लिए सिगरेट और शराब और गांजे का सहारा लिया जाता है। और एक होता है कि जीवन में कुछ करने को बचा ही नहीं है, सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है। लाइक बाप की संपत्ति है अच्छी, बाप ने अपने बेटे को पकड़ा दी है, बेटे के पास कुछ संघर्ष करने को बचता नहीं है, तो वो जो खाली समय होता है उसमें यही सब होता है, सेक्स होता है, सिगरेट होती है, शराब होती है, बुरी नहीं है। बट अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष ना हो, लाइक वो जो पैसा है ना, तुम्हारे बाप का भी पैसा, वो भी तुम्हारे पास एक सही एज में तुम्हारे पास आना चाहिए। इस बात की, अगर 14 साल 13 साल की उम्र में ही तुम्हारी पास अगर वो आ जाएगा ना, तो तुम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ये दूसरी चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करना बहुत गहरी, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोलकाता में, यहाँ पर अमेठी जैसी, लेकिन मैंने एक लड़की को अप्रोच किया था, वो अमेठी की थी, वो मेरे को बता रही थी कि जब हमारी बात नहीं होती, मेरा नंबर उसके पास पड़ा हुआ है, मेरा भी नंबर अभी सेव है, उसने ब्लॉक नहीं किया, नंबर पड़ा हुआ है, बट आई डोंट नो, उसने बहुत अच्छी एक हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी, बट बहुत दूर तक चली नहीं। तो बट वो मेरे को बता रही थी अमेठी जैसे कॉलेज में, लाइक जैसे ही लंच ब्रेक होता है वहाँ पर जा कर के हम लोग बाहर गांजा फूकते हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जा कर के टीचर्स के सामने स्टूडेंट्स गांजा फूक रहे हैं और स्टूडेंट के सामने टीचर फूक रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं है। तो अगर कम एज में तुम्हारे पास पैसे का एक्सट्रीम एक्सेस मिल जाए तो तुम्हारे पास संघर्ष करने को कुछ रहता, यहाँ तक कि तुम्हें रोटी कमाने की भी नहीं सोचनी है, तो रोटी कमाने का भी एक अपना संघर्ष होता है। वो तुम्हें सिगरेट खरीदने नहीं देगा, वो तुम्हें गांजा खरीदने नहीं देगा, बिकॉज तुम्हें पहले पेट भरना है, देन तुम्हें गांजे की बात आती है। तो तुम्हारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, तुम मखमल के गद्दे पे सोए हुए हो, कार तुम्हारे पास पड़ी हुई है, तुम्हारे पास आज से 20 साल पहले की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, मतलब 20 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी में जो बुरा होगा उसके लिए आज पैसे पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास कार पड़ी हुई है, बंगला पड़ा हो, सब पर। तो ऐसी कंडीशन में भी जीवन में शराब, सिगरेट और सेक्स जल्दी आ जाता है, और ये डिप्रेशन का, तनाव का, एक गंदी सोसाइटी के निर्माण का कारण बनता है। और जो दूसरी चीज़ मैंने तुमको पहली चीज़ बताई थी ना, कि जो ये जीवन में बहुत तगड़ा संघर्ष, जैसे जो हम बीटेक करके निकलते हैं, एक कंपनी है, उसको कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उसने एक स्कूल भी खोल रखा है और उसने कुछ कोर्सेज बना रखे हैं, बीटेक, एमटेक, फलाना ढिमकाना, ये करके आओ और उस कंपनी के लिए काम करो तुम। कहने को लाइक ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको शिक्षा का नाम दिया जाता है, इसको उसका नहीं, बट दोनों एक दूसरे से बड़े गहरे लेवल पे लिंक है। उसी कंपनी का एक स्कूल भी है जहां से उस कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ तैयार किए जाते हैं। तो ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सो कॉल्ड एजुकेटेड अपने आप को कहते हैं, और इन एम्प्लॉयज़ के पास ना सेकंड कैटेगरी वाले लोगों जितना पैसा होता नहीं है। ये बैठ करके आराम से सिगरेट, शराब और गांजे का और सेक्स का आनंद नहीं ले सकते हैं। इनको ये काम कंटिन्यू करने के लिए एवरी सिंगल डे संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये लोग 9 to 5 वाली खूब दबा के जॉब करते हैं ताकि ये वाली लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकें। और बिकॉज एक स्ट्रेस भी होता है लाइफ में, जो इन लोगों को, इन एम्प्लॉयज़ को, इन मजदूरों को इस और ढकेलता है। बिकॉज मैं कोलकाता में बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला हूँ, खास करके टीचर्स वगैरह हैं, जो जिनका लाइक पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है, बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रेस है काम का और चीज़ों का, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के लिए हम लोग सिगरेट, शराब, स्मोक वगैरह करते हैं। मैंने कहा नहीं, तो भी तो ये गलत है ना, लाइक अगर आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिगरेट, तो कहें नहीं, अपना अपना ओपिनियन होता है, अपने अपने तरीके से सोचते हैं। तो ये जो एम्प्लॉय, और दूसरी चीज़ जो है ना, वो सिनेमा वगैरह बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एवरी सिंगल पर्सन को लाइक हीरो बनना है, और पिक्चरें हमें सिखाती हैं कि हीरो बनने मतलब किस ढंग के लोग
अगर किस तरीके से आप जिंदगी जीते हैं वो तय करेगा कि आप हीरो हैं कि नहीं है। तो पिक्चर हमें सिखाती हैं जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं या ज़्यादा सेक्स करते हैं, एक मतलब यूरोपियन या कह लो वेस्टर्न या फिर जो भी मॉडर्न जिसको हम लोग कहते हैं, अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, इस जो चल रहा है एक दौर, इसको फॉलो कर रहे हो, तो आप एक मतलब मॉडर्न पर्सन हो, आप एक हाईटेक पर्सन हो, एजुकेटेड पर्सन हो। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ये सब करने पर मजबूर करती हैं इन एम्प्लॉयज़ को, बिकॉज उन्हें एक दिखावटी ज़िंदगी जीनी है जहाँ पर उन्हें लगे कि हम एजुकेटेड हैं, हम एक बड़ी संस्था के लिए काम करते हैं, और उस बड़ी संस्था में ही लाइक वो मैंने बताया कि स्कूल भी खोल रखा है, उसके दारू के ठेके भी हैं, वो गांजा भी बेचती है। तो बहुत गहरे गहरे लेवल पे चीज़ें लिंक हैं, मैं क्या क्या बोलूँ। और दूसरी चीज़ है, एक लास्ट थर्ड चीज़ है कि कोलकाता लाइक देखो शुरू से इंडस्ट्रियल हब रहा है, तो जिसकी वजह से मेरे को लगता है धीरे धीरे कल्चर में अपने आप आ गया। 100 200 250 300 साल लगा है जब तंबाकू इंट्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऐसी जगहों पे लाइक एक तनाव से ग्रसित समाज में तंबाकू बिकने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली लेवल पे वो आपका केमिकल, बिकॉज केमिकल शरीर में दौड़ रहा है और एक नया केमिकल शरीर में डालते हो, केमिकल का रिएक्शन होता है और आपको रिलीफ महसूस होता है। तो एक बिकॉज ये शुरू से ही एक व्यापार की दृष्टिकोण से, काम की दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा शहर रहा है, तो यहाँ पर सिगरेट शराब बिकने या फिर कंज्यूम करने के जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। मेरे को लगता है धीरे धीरे वहाँ से भी 100-200 सालों में कोलकाता ने एक इन चीज़ों को लेकर के जो फ्रीडम है वो अपने आप ही एक्सेप्ट कर ली। बहुत ज़्यादा किसी को ज़बरदस्ती किन्हीं कंपनियों को आकर के यहाँ पर चीज़ें बेचनी नहीं पड़ी, वो अपने आप स्वभाव में ही आ गई। मतलब कोई परेशान है, जाकर के मेडिकल स्टोर से दवाई लेता है, जस्ट लाइक दैट वो सिगरेट भी ऐसी उठा लेता है, बगल में पान की दुकान पे मिल रहा है। तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत ही नॉर्मली लेवल पे वो कोलकाता के डीएनए में या खून में आ गई है। अब इसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, बट इसका जो इम्पैक्ट है जो और स्टेट्स पर या वेस्ट बंगाल के और डिस्ट्रिक्ट्स पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसके लिए मैं डर रहा हूँ, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैं लाइक देख पा रहा हूँ, और लाइक इसके अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, बिकॉज ऐसी जो सोसाइटी बहुत जल्दी पतन की ओर जाती है उसके फिर उभरने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तुम वेस्टर्न कल्चर में जाकर के देखोगे, वहाँ पर लोग सेक्स, सिगरेट, शराब, गांजा, अल्कोहल, कोकीन वगैरह से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। अब कोई उनको माला पकड़ देता है तो माला में ज़्यादा नशा दिखता है एज कंपैरिजन टू गांजा और सिगरेट के। तो जो सोसाइटी जितनी ज़्यादा दमित कह लो या पतन की ओर जितनी ज़्यादा वो पतित हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके फिर से नए सिरे से उभरने के चांसेस और एक नए फूल को एक नई सुगंध के साथ और एक गहरे सुगंध के साथ खिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि इस तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, जिसमें अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। बाकी तुम लोग देखो, सोचो क्या, बिकॉज सिगरेट शराब पीने में इतना ज़्यादा, सेक्स करने में इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, और सेक्स सिगरेट शराब बिल्कुल गलत नहीं है अगर आपने सोच समझ करके, और सेक्स तो बिल्कुल गलत नहीं है। सेक्स लाइफ में एंजॉय करो, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हें अगर मेल हो तो तुम्हें लिंग मिला हुआ है, और एक फीमेल है उसको योनि मिली हुई है, और नेचर ने तुम्हारे खून में फीड किया हुआ है कि भैया सेक्स करोगे तभी ये प्रकृति आगे बढ़ेगी, तो तुम्हें वो करना है। बट इसकी भी एक अपना एक वो है, इसको भी अपनी एक समझदारी के साथ, बिकॉज एक्सट्रीम लेवल पे किसी भी चीज़ का लत वो बेकार होती है, जो एडिक्शन कहते हैं ना, बिकॉज सेक्स भी एक एडिक्शन की तरह है, गांजा तो लाइक ये तो केमिकल है, ये तो अपने आप ना चाहते हुए भी आपको कोकीन वगैरह एडिक्टिव बना देता है। सेक्स भी अगर तुम उसको एक लिमिटेशन में एक सही तरीके से नहीं लेके जाओगे, करो, मना नहीं करता हूँ, बहुत खूबसूरत चीज़ है परमात्मा की बनाई हुई, अच्छा लगता है, शरीर को सुख मिलता है, बट उसको भी एक सही तरीके से ले चलना वो समझदारी की बात होती है। तो एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड
आदमी भी बहुत ज़्यादा तनाव में होता है और वो सिगरेट शराब और चीज़ों की ओर बढ़ता है, तो सेक्स को फुल पावर एंजॉय करो। गांजा एक नेचुरल हर्ब है, उसको भी एक मेडिसिन की पर्पज से अगर तुम कंज्यूम करोगे या सही तरीके से राइट वे में, तो वो भी तुम्हारे लिए हेल्दी हो सकता है, अच्छा हो सकता है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। कोकेन भी एक मेडिसिन की तरह पहले दवाओं में यूज़ होता था, बट अब वो नेक्स्ट लेवल, वो एक नशे का वो बन गया है, ठीक है। तो वो तुम्हें कैसे इसको चैनलाइज करना है, कैसे इसको यूज़ करना है, कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, कैसे लेना है जिससे ये तुम्हें नुकसान ना करे, तुम्हें जो भी नेचर में या प्राकृतिक में या इंसानों की बनाई हुई चीज़ है उसका सुख भी लो, आनंद भी लो। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, बट वो संतुलन में होती है तो मज़ा भी आता है। और बहुत सारी बातें हो गई आज। होपफुली जो लोग समझेंगे, देखेंगे इस वीडियो को, वो मेरी बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। ये मेरी बात थी। बाकी ठीक है।